ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है, ये चर्चा है मंथली लव राशि फल को लेके, यानी कि नवंबर 2025 के माध्यम हम जानेंगे कि इस नवंबर 2025 में जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लव अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं या मैटर्स हैं, उनको लेकर के ग्रहों की ओर से किस प्रकार के संकेत आ रहे हैं, यही आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर के, इसी टॉपिक पे। और मेष लगन राशि के जातकों के लिए, आपके लिए ये नवंबर 2025 आपकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता है कि हम मेनली 5 पॉइंट्स पर ही हमारा डिस्कशन रहता है, क्योंकि इसी में ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जिसमें कि सबसे पहले तो जो सिंगल जातक हैं, जिनके अभी लाइफ में कोई उनका मनपसंद मित्र नहीं आया है, जिसके लिए शायद उन्होंने या तो कोशिश नहीं की है या की है तो बात नहीं बन पाई ग्रहों के कारण, ग्रहों के सपोर्ट ना मिलने के कारण, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आप सिंगल जातकों के हालात कैसे रहेंगे इस नवंबर में, क्या कोई आपका मनपसंद मित्र आपको मिलेगा। सेकेंडली, कि अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है या आप लिव इन रिलेशंस में हैं, और अगर आप कोई मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या ये संभव हो पाएगा, क्या मैरिज योग है आपके लिए। दूसरी बात कि आपके रिलेशनशिप में आप इसको कितना, इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे, कितना इसको मजबूती दे पाएंगे, कितना आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, कितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, या इनके ठीक विपरीत कुछ और चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी आपकी लाइफ में अपनी लव लाइफ को लेके। तो जो भी और जैसे भी संकेत ग्रहों के द्वारा मिलेंगे वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे आज की इस चर्चा में। नंबर 3, अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और नंबर 4, कि आप विवाहित तो हैं लेकिन आपको कहीं से कुछ इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं कि शायद आपका कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सिलसिला ना शुरू हो जाए। तो अगर ऐसी बात होगी तो ग्रहों के द्वारा कुछ ऐसे संकेत होंगे तो आपको जरूर बताएंगे, और नहीं होंगे तो भी आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी कुछ इस तरीके की चीज़ों का एहसास या आभास हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं कि दिखावा कह सकते हैं, या जो एक भ्रम वाली स्थिति, वो ज़्यादा उचित रहेगा कहना। और जिनका पहले से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनके हालात कैसे रहेंगे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, अपने किसी मित्र के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, आप दोनों के बीच बहुत एक अच्छा टेम्पो था, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों का सेपरेशन हो गया, आप एक दूसरे से जुदा हो गए और हालात नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक चले गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब क्या होता है, यही होता है कि अब आपका उनके साथ किसी भी तरीके का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। तो साथियों, और अब आप अगर ऐसा चाहते हैं और आज की डेट में आप ऐसा सोचते हैं कि आपका उनके साथ संपर्क होना चाहिए, पहले जैसे रिलेशंस होने चाहिए, तो ये कितना संभव होगा, कितना नहीं होगा, ये सब डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति पर। तो इसके विषय में भी बात करी जाएगी आपके साथ। तो सबसे पहले आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और सूर्य इस समय नीच अवस्था में है, नीच राशि में है, और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार का संकेत दे रही है कि आप यूं तो थोड़ा सा रोमांटिक मूड में तो जरूर रहेंगे, पूरे महीने ही रहेंगे लगभग, और किसी को पसंद भी कर सकते हैं, इस बात के भी काफ़ी अच्छे संकेत हैं। और आप किसी को पसंद करके ये भी चाहने की कोशिश, आपकी एक इच्छा रहेगी कि उनके साथ संबंध आपके डे बाय डे मजबूत हों, आप उनके साथ आगे बढ़ें, लेकिन आपको कुछ विघ्न और बाधाओं का, परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ सकता है, या रुकावटों का। ये कब तक पड़ेगा प्रॉब्लम्स का आपको फेस करना, ये पड़ेगा आपको माह के आरंभ से लेकर 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद से चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी। और लेकिन आपको हम एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे, मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, कि देखिए मित्रता करें, जिसको आप पसंद कर रहे हैं उसके साथ मित्रता करना पसंद करेंगे, उसके साथ अपने आगे के लाइफ के प्लान्स भी आप बनाना पसंद करेंगे, चाहेंगे कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो। लेकिन देखिए क्या है कि आप तो बहुत ही ऑनेस्टली और ईमानदारी के साथ ऐसा प्लान करेंगे, लेकिन देखिए मित्र
कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस बात को आप पहले देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। साथियों, बहुत देखभाल करके उनके बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना लें, बस इतना मैं आपसे कहूंगा। बाकी रहा सवाल इस बात का कि भाई देखिए, मित्रता तो हो जाएगी, लेकिन कहीं आपके साथ मित्रता के नाम पर कोई चीटिंग ना हो जाए, बस इस बात को लेकर के थोड़ा सा सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। बात आगे करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप आपकी किस हद तक और कितनी अच्छी रहेगी, और क्या विवाह की जो प्लानिंग हो रही है वो सक्सेस होगी। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाह का तो योग बना हुआ है। जहाँ तक विवाह की बात है, अगर कोई आपकी प्लानिंग है ऐसी कि आप विवाह करने के मूड में हैं, तो विवाह का योग तो बना हुआ है, लेकिन इस विवाह में कुछ विघ्न ज़्यादा हैं, परेशानियाँ ज़्यादा हैं। हालांकि ये योग जो है 16 नवंबर तक ही रहेगा, 1 नवंबर से 16 दिन रहेगा इस महीने के, लेकिन उसमें भी दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। ये नहीं है कि भाई आपने प्लान आपका हुआ और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। दिक्कतों का सामना काफ़ी अधिक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको उपाय दिए जाएं, तो अंत में उपाय भी देंगे। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो फिर आपको निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। कहने का मतलब, इतनी परेशानियां, बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक आपके प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो देखिए, आपका जो मित्र है, तो मित्र की ओर से तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मित्र तो आपको सपोर्ट करेगा ही, आपके साथ रह रहा है या आपके साथ उसका अफेयर है, तो निश्चित रूप से चीज़ें सही दिशा में ही चलेंगी। और आप कहीं दूर जाने का भी प्लान कर सकते हैं अपने मित्र के साथ, लेकिन खर्चा अधिक हो जाएगा। बजट का ध्यान रखिएगा, खर्च को अपने नियंत्रण में रखिएगा, बस इस बात का जरूर ध्यान रखें। बिना सोचे समझे अपना पैसा खर्च कर देना तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। सोच समझ करके खर्च करें। जहाँ पर भी यात्रा का प्लान है, उनके साथ जाने का, अपने मित्र के साथ आप यात्रा करें, सब कुछ करें, बस खर्चों को नियंत्रण में रखें। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा इस महीने। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक, 16 नवंबर तक, देखिए, स्पाउस के साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी तो रहेगी। ये बात नहीं है कि आपके अंदर, आपके दिमाग में उनके प्रति चाहत नहीं रहेगी, चाहत तो बराबर रहेगी, लेकिन किसी ना किसी, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि जिनको लेकर के आपके आपस में कुछ ना कुछ कहा सुनी या थोड़ी बहुत आर्गूमेंट्स, ऐसी चीज़ें होने की पूरी संभावना है। लेकिन 16 नवंबर के बाद से चीज़ें बहुत सही दिशा में चलेंगी और आपके बीच का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और आप एक दूसरे के प्रति बहुत ही, मैं कहता हूँ, कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड भी रहेंगे, और चीज़ें आप समझेंगे कि नहीं भाई, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वाद विवाद में कुछ नहीं रखा। ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा होगी 16 नवंबर के बाद मेष लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में। अब आगे बात करते हैं कि आप विवाहित हैं लेकिन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल के भी चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो स्थिति है ना, ये बिल्कुल माह के अंत में जाकर के थोड़ा, इसमें एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं, या आप आगे बढ़ पाएंगे, या आप आगे बढ़ने में सफल होंगे। लेकिन बिल्कुल माह के अंत में जाके, माह से के अगर आरंभ से लेकर के अगर ऐसे कुछ आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस बिल्कुल मंथ के आखिर में जाकर के मिलेगी। और जिनका पहले से चल रहा है, जिन लोगों का पहले से चल रहा है अपना एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर, उनके लिए चीज़ें थोड़ा सा, उनको भी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हाँ, उनके साथ भी माह के अंत में जाकर के चीज़ें सब सेटल हो जाएंगी और आप अपनी मैरिड लाइफ को भी और अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करने की पोजीशन में रहेंगे माह के अंत में जाके। बात करते हैं कि भाई, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, पहले आपके उनके साथ बहुत अच्छी इंटीमेसी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, दोनों के बीच में कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज की डेट में कुछ हालात ऐसे हैं कि कोई किसी तरीके का संपर्क नहीं है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई कन्वर्सेशन है, ना कोई मैसेजिंग है, कुछ नहीं है। तो साथियों,
आपको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप में से कुछ हमारे मित्र चाहते हैं मेष लगन राशि के कि भाई ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन ख़त्म हो और आप उनके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ और कुछ सिलसिला शुरू हो, ऐसा है ना। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि देखिए, आप जो भी करें, जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी स्टेप लेते हैं आप, उसके लिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है अभी फेवरेबल नहीं है, उसको फेवर में लाने के लिए कुछ उपाय भी आपको करने पड़ेंगे। वो उपाय हम आपको अभी देंगे जब चर्चा समाप्त करेंगे। तो अगर आप उन उपायों को करते हैं तो कुछ आप इस बात की आशा कर सकते चल सकते हैं कि हाँ, जो भी आप कदम उठाएंगे उनमें ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत आंशिक रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन पहले जो ये 15-16 दिन हैं इस महीने के, ये थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग है, ये आपको समझना होगा और ये उपायों से ही इसमें कमी आ सकती है। आगे जो महीने की तारीखें हैं, यानी कि 16 तारीख के बाद से जो 30 नवंबर तक की जो डेट है, ये जो ड्यूरेशन है 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का, इसमें मैं कह सकता हूं कि आप देखिए, रोमांस आपके प्रति, आपके दिल में उनके प्रति रोमांस तो रहेगा, शुरू से ही रहेगा। बात तो सफलता और असफलता की हो रही है ना। तो वो मैंने कहा कि पहले 16 दिन थोड़ा समझ करके चलें, उपाय भी करते रहें, तो कुछ आंशिक तौर पर सफलता प्राप्त हो सकती है। रहा प्रश्न आगे बढ़ने का और पूरी सफलता प्राप्त करने का, तो उसके लिए साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, 16 नवंबर के बाद से क्या होगा कि जो भी आप अपने मित्र से मिलने की को लेकर के कदम उठाएंगे या उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद जो है आप आराम से उनसे मिल भी सकेंगे, अपने मन की तन की बात भी कर सकते हैं और वो भी आपके साथ खुले दिल से मिलेंगे। इस बात की भी पूरी संभावना बन रही है कि वो भी आपके साथ पूरे खुले दिल से मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कोशिश करें और आपको सफलता ना मिले, लेकिन इसकी संभावना तभी है जब सूर्य नीच राशि से निकल जाएंगे 16 नवंबर को। तो साथियों, इसके लिए अब मैं आपको उपाय देना चाहूँगा, तो आप उपाय ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहला उपाय है, सूर्य देव को आप नित्य प्रतिदिन तांबे के पात्र से, कलश से एक चुटकी रोली मिला लीजिए, एक लाल फूल पुष्प उसमें डाल लीजिए और फिर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार उसी समय पर जाप करें। सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हो सके, अगर आपके अंदर है कुछ श्रद्धा भाव कि भाई मुझे रिजल्ट्स चाहिए, मैं कोई भी उपाय करूंगा, तो बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा उपाय नहीं बता रहा हूँ आपको, बस इतना ही कहूँगा कि या तो सूर्य चालीसा का पाठ करके सूर्यदेव की आरती करें नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक दूसरा दुर्गा चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से करें। और अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, माँ दुर्गा जी की आरती करेंगे, तो आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप अपने संबंध को रिवाइव करना चाहते हैं, जिनके साथ आप चाहते हैं कि भाई उनके साथ आपका एक तरीके से नए सिरे से जो है रिश्ता कायम हो सके और रीयूनियन हो सके, तो उसमें ये उपाय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय रहेंगे। तो साथियों, हम ये आशा करते हैं कि अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी नज़दीक पहुंचेंगे सफलता प्राप्ति के। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा, हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सारे वीडियोज़ एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ, आप तक, और आप उन सभी वीडियोज़ का समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें साथियों। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।